चलिए एक बार फिर से आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र जहां अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इस वक्त ये तस्वीरें पंच तत्व में विलीन होते अजीत पवार पंच तत्व में विलीन हुए। वहीं उनके समर्थक जनता आज यहाँ पहुंची है। तमाम बड़े नेता उन्होंने पार्थिव शरीर को देखा तो बिल्कुल वो रोक नहीं पाई अपने आप को। उनके आंसू किस तरीके से निकल रहे थे हम सब ने देखा। ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर खड़े हैं। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कोणी करू नका, सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। पार्थ पवार के मतलब दिल दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, क्योंकि पिता का साया अगर आपके सर से निकल जाए तो कितनी बड़ी क्षति होती है वो आप मतलब उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एक परिवार की जिम्मेदारी, चूंकि बड़े बेटे भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर आ गई है। अब पार्टी में इनको क्या आगे कमान दी जाती नहीं दी जाती है, बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही होंगी दिमाग। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। और खास तौर पे जब कोई ऐसा अंदेशा नहीं हो, हाँ। कोई ऐसी बीमारी होती है, जब आप अस्पताल में होते हैं, इलाज चल रहा होता है, कुछ अरसा बीत गया होता है, तो धीरे धीरे एक दिमाग में कहीं ना कहीं आने लगता है कि हो सकता है ऐसा हादसा हो जाए। लेकिन अचानक से एक दिन जब आप हंसी खुशी सब चीज़ें कर रहे होते हैं और इतनी बड़ी खबर मिल जाती है, तो परिवार के लिए समझिए कि बहुत ही अनोखी बात होती है। उससे बढ़ के दुख की बात कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये है कि इन लोगों ने जिस तरह से अपनी दिखाई है, कहें कि कठिन समय में खड़े रहने की और अपने आप को संभाला है। और मुझे लगता है कि पार्टी में जिस तरह की बात कर रहे थे आप कि और भी तमाम जो नेता हैं उन सबको लेके शरद पवार अपने परिवार को और दोनों ही गुटों के जो और नेता हैं, छगन भुजबल जैसे नेता हों या जयंत पाटिल हों, अनिल देशमुख हों, और उनके ही परिवार से रोहित पवार भी सक्रिय हैं। इन सभी लोगों को लेके मुझे लगता है आने वाले समय में एनसीपी को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है, शरद पवार सत्ता के साथ नहीं है अभी। अगर वो सत्ता के साथ जाते हैं तब तो इनमें से ज्यादातर लोग आ जाएंगे। क्योंकि हालांकि आज हम अजित पवार जी के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ अजित पवार की वजह से तमाम विधायकों ने जाना स्वीकार किया था। वो सत्ता का साथ के साथ जाने की भी एक बात थी, और सत्ता में नहीं होने के जो खामियाजे हैं, वो उनका विरोध करने का जो खामियाजा है वो बहुत बड़ा हो गया। आज के समय में कॉस्ट काफी बढ़ चुका है। तो वो क्या कोई भी सक्रिय राजनेता, और वो भी महाराष्ट्र में जहां पे तमाम नेताओं पे कोई ना कोई आरोप लगता रहा है, सभी की फाइलें हैं, वैसे में ये कितना संभव होगा। और शरद पवार भी काफी प्रैग्मेटिक हैं, तो हो सकता है कि वो फिर से भाजपा के साथ जाने की कोशिश करें। जी अकू सर, अगर मान लीजिए मैं इसमें अगर वर्ड जोड़ रहा हूं कि अगर ये कमान पार्थ पवार को दी जाती है, एनसीपी की कमान, तो आपको लगता है कि उनका तजुर्बा, उनका अनुभव वो पार्टी को उस मुकाम पर जहां तक अजीत पवार लेकर आए थे वो लेकर जा पाएंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत मुश्किल भरा है कि क्या शरद पवार ऐसा कर पाएंगे। क्या शरद पवार पूरी जैसे कि एक संभावना मैंने जताई दो कि ये पहले अगर समीकरण तय हो जाता है कि शरद पवार उसके अध्यक्ष के तौर पर रहें, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष का काम धाम बेटे पार्थ को मिल जाए और सब लोग पार्थ के नेतृत्व में काम करने की बात हो, तब तो ये संभव दिखता है। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इतना सब कुछ आसान होगा। और आज का माहौल देखने के बाद परिवार ये मान गया होगा कि हमारे साथ कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, पूरी जनता उनके साथ में है। तो ये आज के माहौल की को राजनीतिक रूप से भी कोई भी परिवार या कोई भी राजनीतिक दल भुनाना चाहेगा। शरद पवार के अजीत पवार के समर्थक ये कतई नहीं चाहेंगे कि अब अजीत दादा पवार की फोटो उनकी पार्टी में ना रहे, वो किसी और की फोटो, चाहे वो शरद को हो।
लेकिन वो ये जरूर चाहेंगे जो कुछ भी हो अजीत दादा पवार की पार्टी की छवि और उनकी फोटो के नेतृत्व में हो, और उनकी फोटो को ले जाने का काम मुझे नहीं लगता कि उनके बेटे के अलावा कोई और कर पाएगा। अगर पार्टी के और वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, उनको काम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर आपने कि आज जो भीड़ वहां पर उमड़ी है अजीत पवार के लिए, ये सिर्फ एनसीपी के नेता ही नहीं देख रहे होंगे, बल्कि जो बाकी अन्य दलों के नेता हैं वो भी देख रहे होंगे कि अजीत पवार की असली कमाई और उनकी ताकत क्या थी, वो आज इस भीड़ के रूप में नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अजीत दादा पवार की ये कमाई है, ये उन्होंने अर्जित की है। जैसे मैंने शब्द पहले इस्तेमाल किया था, ये उनको मिली नहीं है, उन्होंने अर्जित की है। और अब इस अर्जित कमाई पर बहुत सारे लोगों की निगाह भी होगी। परिवार इस मौके पर जब पूरा कर्मकांड हो जाएगा तो उस पर जब भी बातचीत शुरू होगी तो निश्चित रूप से ये होगा कि इसका जो बोझ है या जो इसकी इच्छाएं हैं उसको कैसे आगे ले जाया जाए। अन्य राजनीतिक दलों के भी लोग सोच रहे होंगे कि हमें भी ऐसा कुछ कर गुजरना चाहिए, ताकि कम से कम इतना तो हो, जो आसान नहीं होता है। अब करने से और समझने से कुछ नहीं होगा, असली काम जो जीवन भर का होता है वही होता है। जी, ये सवाल, लेकिन ये जो संगठन स्तर पर पार्टी से जुड़ना और कार्यकर्ताओं के हर सुख दुख में उनके घर पहुंचना, उनके निमंत्रण पर उनके घर पहुंचना, अगर किसी के घर में किसी की बेटी की शादी है तो उसको क्या दिक्कत है, उस समस्या को सुनना और उसको मदद करना, ये बहुत कम नेताओं में ऐसा होता है। और जिनमें होता है, और देखिए उसके लिए वहां की जनता का प्यार क्या होता है, वो आज हम तस्वीरों में देख रहे हैं। ये शायद पार्थ पवार ने अपने पिता के साथ रहते हुए सीखा होगा, मुझे ऐसा लगता है मुकेश जी। और अगर उनको ये कमान या जिम्मेदारी दी जाती है तो शायद इस लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसी अंदाज में जिस अंदाज में अजीत दादा ने बढ़ाया था। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश ने अजीत पवार की कुछ पंक्तियां उद्धृत की थी, जिसमें वो उनका फलसफा था जीवन को लेके कि मुझे लोगों को साथ लेके चलना है। और पार्थ में वो बात काफी हद तक दिखाई दी। चुनाव प्रचार के दौरान जब वो ठीक अपने समझे कि दादा के परिवार के खिलाफ लड़ रहे, शरद पवार के परिवार के खिलाफ लड़ रहे थे, उस दौरान भी पार्थ के अंदर वो मैच्योरिटी और वो बात आई है जो अजीत पवार के अंदर है। वो उन्होंने हमेशा पैर छू के प्रणाम करने की बात हो या जो परिवार के रिश्ते होते हैं उनको कभी भी दरकिनार नहीं किया, और कभी राजनीति को पारिवारिक रिश्तों पे हावी होने नहीं दिया। तो वो कला उन्होंने बहुत गहरे से सीखी है, पर राजनीति में नए हैं और इस पार्टी के अंदर बहुत सारे और कद्दावर नेता हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर एकजुट होते हैं, सवाल ये भी है कि क्या उनके विधायक या नेता जो हैं अजीत पवार के, अब ऐसी स्थिति में जब वहां पे सत्ता में हैं, वो छोड़ के तो शरद पवार के साथ जाना मुश्किल रहेगा, लेकिन संभव ये होगा कि फिर शरद पवार अपनी एकजुटता बनाने के लिए सरकार के साथ आ जाए। चलिए अब देखना है कि आगे आने वाले वक्त में अब एनसीपी की कमान